फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 103 को देखेंगे, यानी कि 103 को देखेंगे। और 103 क्या है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का चल रहा है आपका। तो इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग देखना है हमारा। लॉ पढ़ लिया हमने, कैनन पढ़ लिया। अब आपका क्या है, सूचना यानी कि सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कैनन यानी सूचीकरण के सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यूनिट नंबर 3, लेसन नंबर 8, सूचीकरण के सिद्धांत। ठीक है, तो सूचीकरण के सिद्धांतों में देखते हैं, यानी कि सूचीकरण के सिद्धांतों में यानी कि इसके कहीं ना कहीं जो सिद्धांतों की बात कही गई है, तो उसमें आपका सबसे पहला आपका आ जाएगा यानी कि स्थान विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, फिर दूसरा क्या आ जाएगा आपका, रसकर्षण का सिद्धांत। तीसरा क्या आ जाएगा आपका, वैचारिक एकता का सिद्धांत। फिर आपका आ जाएगा संभाव्यता का सिद्धांत। अब इस 4 पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहली बात आती है कि कैटलॉग का आपका स्थान विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि आपके जो कहीं ना कहीं वेरिएशन है उसकी बात कही गई। अब इसमें क्या कहा है, यानी कि रंगनाथन जी के शब्दों में, इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सूची संहिता अन्य तत्वों की चिन्हित कर देंगी और यानी कि देगी, और जिनकी देख रेख में अतः अपूर्तः राष्ट्रीय सूची संहिता के द्वारा दी जाएंगी। ठीक है, ये आई। फिर आपके आ जाती है, यानी कि जो कहीं ना कहीं बात कही गई है, इसमें क्या है, जो एक राष्ट्रीय सूची संहिता और कहीं ना कहीं भाषा सूची संहिता में, जिसमें कहीं ना कहीं उसके चिन्हित करे जी चीज़ें हो, उसे देख यानी कि देख रेख करके अपूर्तः प्रयोग ग्रंथालय के स्थान सूची के रूप में लेके चला जाएगा। फिर आपका आ जाएगा उसकी जितनी भी चीज़ें, यानी कि प्रत्येक सोपान को यानी सोपान क्रम को और इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में लेके चला जाएगा। प्रत्येक सोपान को क्रमशः पंक्तियों के रूप में कहीं ना कहीं रखा जाएगा, और निचली यानी निचली कड़ी को समस्त ऊपर वाली कड़ियों से कहीं ना कहीं एक साथ लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आपको लेके चला जाएगा। फिर आपका आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस में यानी कि आपका रसकर्षण का सिद्धांत में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको इंग्लिश, अरे यार ये सामने वाले पता नहीं कितने चिल्ला रहे हैं आज, चलो उसे छोड़ो। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस पे अब मैं उस चीज़ पे आता हूँ। देखो, जितने भी आपके प्रिंसिपल हैं चारों के चारों, अगर आप इंग्लिश में या नाम इनके याद कर लो तो अच्छी ये बात है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में इंग्लिश में हिंदी वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इंग्लिश में लिख सकते हो। तो आपका क्या है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस में इस सिद्धांत के अनुसार जबकि सूची संहिता और वर्गीकरण की पद्धति में प्रसंग जो भी उपसूत्र के अनुसार कोई भी परिवर्तन आवश्यक हो जाए, तो एक नियम की तिथि से पश्चात चीज़ों को लेकर चला जाता है। अब इसमें क्या आ जाएंगी, जैसे आपके समस्त नए जो परिग्रहण हैं, जो चीज़ें हैं, नई सूत्र हैं, संहिता के अनुसार सूचीकृत करी जाती है और नए वर्गीकरण पद्धति के अनुसार वर्गीकृत चीज़ें को लिया जाता है। फिर आपका आ जाता है, यानी कि पुराने जो संग्रह में शेष भाग और पुराने संग्रह की जो चीज़ें हैं उसकी सूची पत्रकों के और पुराने संग्रह के रूप में रखा जाता है। संदर्भ ग्रंथों के द्वारा जो चीज़ें हैं यानी कि पाठकों को दर्शाई जाती है। फिर आपका आ जाती है यानी कि पुराने संग्रह के रूप में, और जो कहीं ना कहीं जो वर्णित चीज़ें हैं नए संग्रह के रूप में उसे
उसी हिसाब से वर्णित कर जाता है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा इसका आपका ऑस्मोसिस में आपको समझ में आ जाएगी। फिर आपकी आती है प्रिंसिपल ऑफ यानी कि यूनिटली ऑफ आइडिया, यानी कि वैचारिक एकता का सिद्धांत। अब वैचारिक एकता का सिद्धांत में क्या है, जो कहीं ना कहीं आपके इस सिद्धांत में क्या है, प्रयोग सूची के संहिता में नियमों को जो प्रतिपादित करा है, और प्रतिपादित में कहीं ना कहीं सूची संहिता की जो नियम है उसे अंकित करने की, और लेखक के नाम की, उसकी सूची की, लेखक के जो चीज़ें हैं, उपयुक्त चीज़ें हैं, जो वैचारिक यानी कि नियम वैचारिक चित्ता है, और कहीं ना कहीं जो सूची संहिता की बात आती है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चला गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि सूचीकरण की यानी सूचीकरण शब्दावली और परिभाषाएं, सूचीकरण शब्दावली के विभिन्न संदर्भ की बात आएंगी, उसकी कहीं ना कहीं यानी कि अंकित करने वाले संबंधित नियमों की बात करी जाएगी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगी वैचारिक नियम। फिर आपका आ जाता है लास्ट आपका यानी कि एक था प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी आपकी संभाव्यता में क्या होता है, जैसे आपको शब्दों से ही पता चल रहा है, इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि लीडिंग सेक्शन के अंकित किए हुई चीज़, और जो कहीं ना कहीं लेखक के नाम से संबंधित, और जो आपके 2 भागों में बांटी गई हैं, और आजकल जो कहीं ना कहीं व्यक्तियों के अनेक कुल जो नाम से जानी जाती है, और जो कहीं ना कहीं आपके क्या है वो कुल नेम, यानी कि कुल नाम के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग परंपराओं में प्रचलित हैं, और भारत में जैसे यानी कि अधिकतर राज्यों में अनेक यानी कि उपनाम है। जैसे आपको क्या है, आपका नाम है और नाम के आगे आपका सिंह लगा हुआ है, किसी के आगे क्या है चौधरी लगा हुआ है, किसी के आगे क्या है मान के चलिए और खान लगा हुआ है, किसी के आगे, यानी कि सरनेम के अकॉर्डिंग उस चीज़ को लेके चला गया है। तो इसके अंतर्गत यानी कि मूल नाम और उसका क्या है कुल नाम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आपका क्या है कुल नाम से एक आपका ये चीज़ ध्यान रखना, कुल नाम वाली बात और आपका सुडेनियम नेम्स वाली बात याद रख लेना। सुडेनियम नेम्स का पूछा जाता है। जैसे आपका क्या है आपका धनपत राय किसका नाम का है, यानी कि धनपत राय ओरिजिनल नेम है, उसका क्या है यानी कि किस नाम से धनपत राय को जाना जाता है। ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। तो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि सूचीकरण के सिद्धांत आपके प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आपका बचती है क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।